विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक दीपकम के अष्टमः पाठे हितमनोहारी च दुर्लभम वचः का अध्ययन हमने किया। अब हम इसका अभ्यास कार्य विस्तार से करेंगे। एक एक प्रश्न को हम समझाते हुए पूर्ण करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम या न इति वदन्तु लिखन्तु च। आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब होता है नहीं। अब हम देखेंगे का में है, किम वयम पृथ्व्या पुत्रा पुत्रः च इसमें, तो क्या हम सब। ठीक है, किम का मतलब होता है क्या, वयम का मतलब होता है हम सब, पृथ्वी के पुत्र और पुत्री हैं, तो इसमें हमें बताया कि हाँ हम हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा आम। आम का मतलब है हाँ, जैसे हम इंग्लिश में यस और नो में देते हैं, ऐसे ही संस्कृत में भी है। किम रत्नम अन्विष्यति। अब आप इसका जानते हैं, किम का मतलब होता है क्या, क्या रत्न ढूंढेंगे, तो इसमें हो गया है आम। हाँ, हम रत्न को ढूंढेंगे, रत्न हमें नहीं ढूंढेंगे। ग किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। इसका भी उत्तर होगा हाँ, क्या शील जो है वो श्रेष्ठ आभूषण है। अब है घ किम शरीरम आद्यम धर्म साधनम। किम का मतलब क्या, शरीर, आद्यम धर्म साधनम, तो हमने पढ़ा है वहाँ पर आम। हाँ, ड़ किम गुणानां सर्वदा एव आदर भवति। क्या गुणों का सदा ही आदर होता है, तो हम जानते हैं हाँ होता है। किम क्रियाशील है एवं विद्वान भवति। क्या क्रियाशील जो है वो विद्वान होता है, तो हाँ होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर अधिकांश आम में आए हैं। अब हम पढ़ते हैं छ किम अस्माभिः केवलम मनोरंजकानि वाक्यानि वक्त्यानि। क्या हमें केवल मनोरंजक वाक्य जो हैं वो अच्छे लगते हैं, तो नहीं, हमें हितकारी और मनोरंजक दोनों वाक्य अच्छे लगते हैं, तो हमने यहाँ लिखा न। यह सदा सुखम इच्छति, जो सदा सुख की इच्छा करता है, किम से विद्याम प्राप्नोति, क्या वह विद्या प्राप्त करता है, तो सुख की इच्छा करने वाला तो विद्या को प्राप्त नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा न। तो हमने सभी प्रश्नों के उत्तर आम और न में दिए। अब है प्रश्न 2, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन। एक पद में हम उत्तर लिखते हैं, हमेशा हम देखते हैं, तो यहाँ भी हमको एक पद में उत्तर देने हैं। क आद्यम धर्म साधनम किम, तो हमें पता है उत्तर इसमें कि शरीर जो है वो धर्म साधनम, शरीरम आद्यम धर्म साधनम किम, आद्यम धर्म साधनम शरीरम। कीदृशम कैसा वचः मां ब्रूहि।
दीनम वचय माँ ब्रूहि, तो उत्तर में यहाँ आ जाएगा दीनम। दीनम वचय माँ ब्रूहि। श्रेष्ठम आभूषणम किम अस्ति, श्रेष्ठ आभूषण क्या है? तो श्रेष्ठम आभूषणम शीलम, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह भी आम और ना में भी हमने पढ़ा है वहाँ पर। शीलम, श्रेष्ठम आभूषणम शीलम अस्ति। घ सर्वेषां मनुष्याणां माता का अस्ति, सभी मनुष्यों की माता कौन है? का जो है स्त्रीलिंग में है, तो उत्तर भी स्त्रीलिंग में, क्योंकि इकारांत होता है स्त्रीलिंग और आकारांत होता है। तो यहाँ उत्तर इकारांत में है भूमि। विसर्ग भी है इस पर। सर्वेषां मनुष्याणां माता भूमि अस्ति। रत्नानाम अन्वेषणम के कुर्वन्ति, रत्नों का अन्वेषण ढूंढना कौन करते हैं? के कौ के बहुवचन में है, तो यहाँ भी बहुवचन में ही आएगा ग्राहका। रत्नानाम अन्वेषणम ग्राहकः कुर्वन्ति। देखा आपने, एक एक प्रश्न का उत्तर हमने बहुत अच्छे से पूर्ण किया है। अब देखते हैं प्रश्न 3 में। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानाम, अधोलिखितानाम मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखन्तु लिखें। कह विद्वानम अस्ति, कौन विद्वान है? तो यहाँ हमने देखा है अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरेण व्यवहारेण प्रयोगेन च एव मनुष्य वास्तविकः विद्वानः भवति, होता है, ना तो केवलम अध्ययनमेव। तो जो अर्जित ज्ञान को जीवन में, आचरण में, व्यवहार में प्रयोग करता है, वही मनुष्य। जो उसको केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका आचरण में या व्यवहार में नहीं लाता है, तो वह नहीं होता है। केवल अध्ययन में लाने से ही हम विद्वान नहीं होते। असली विद्वान वह है जो उसे आचरण में और जीवन में, व्यवहार में प्रयोग में लाए। तो यहाँ पे हमने देखा, इसकी हिंदी भी ये है। गुणेषु पूजा स्थानम किम, गुणियों में पूजा स्थान क्या है? तो यहाँ है गुणेषु पूजा स्थानम गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। न च लिंगम, मतलब ये नहीं कि हम लड़की हैं या लड़के हैं या बूढ़े हैं या छोटे हैं। न च वया, वया का मतलब अवस्था नहीं होती है, और लिंग का मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं होता है कि हम पुरुष हैं या स्त्री हैं। तो इस तरीके से बताया गया कि गुणेषु में स्थान किसका होता है? गुणों का। गुण होने चाहिए, वो चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे अवस्था उसकी कुछ भी है, छोटा बच्चा है या बड़ा है। ग कै विद्याम न प्राप्नोति, कौन विद्या प्राप्त नहीं करता है? यह सदैव सुखम इच्छति, जो सदा सुख की इच्छा करता है, सोया रहता है, लेटा रहता है। परिश्रम न करोति, परिश्रम नहीं करता है। आलस्य अस्ति, आलसी है। सह विद्याम न प्राप्नोति, वह विद्या प्राप्त नहीं करता है। जो सदा सुख की इच्छा करता है, परिश्रम नहीं करता है, आलसी है, सह विद्याम न प्राप्नोति। अब हम देख रहे हैं घ मनुष्य विद्याम अर्थम च कथम साधयेत, मनुष्य जो है कैसे साध करता है? तो हमने उत्तर में देख रहे हैं, मनुष्य है ज्ञानम प्राप्तुम समयस्य निरंतरम उपयोग, समय का निरंतर उपयोग करता है, करना चाहिए उसे। धनम प्राप्तुम, धन प्राप्त करने के लिए कथम कैसे साधेंगे उसको हम, तो इसलिए यहाँ पर आया है कि धनम प्राप्तुम एकस्य क्षणस्य, एक क्षण को विनाश नहीं करना चाहिए। तादृशम वचनम, ठीक है। तो आपने देखा कि हमें कैसे प्राप्त करेंगे हम? ज्ञान प्राप्ति के लिए समय निरंतर उपयोग करें, धन प्राप्ति के लिए एक एक क्षण को नाश नहीं करना है। अवहेलना कीदृशम वचनम दुर्लभम,
वे, तादृश का मतलब वे, वचनम वचन, दुर्लभम भवति दुर्लभ होते हैं, यत जो, हितकारकम अपि स्यात् हितकारी तो हों और मनोरम भी हों, ऐसे वचन हमें नहीं मिलते। हितकारी मिल जाएंगे तो मनोरम भी नहीं होंगे, मनोरम मिल जाएंगे तो हितकारी नहीं होंगे, कोई ना कोई कमी आपस में आ जाएगी। ऐसे वचन हमें नहीं मिलते जो हितकारी भी हों और मनोरम भी हों। तो हमने देखा कि पूर्ण वाक्य प्रश्नों के उत्तर हाँ रा तक जो दिए गए हैं हमने पूर्ण किए। अब हम करते हैं रा प्रश्न नंबर 4। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। जो इसमें रेखांकित किए गए हैं इन शब्दों के प्रश्न बनाने हैं। कहाँ में इन्होंने दिया है? शीलम परम भूषणम। शीलम जो है वो सबसे बड़ा आभूषण है। तो हमें अब इसके लिए प्रश्न बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे प्रश्न? यहाँ पर लिखेंगे शीलम के लिए, क्योंकि किम आता है नपुंसकलिंग के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे किम परम भूषणम। यहाँ प्रश्न भी लगा दिया हमने, प्रश्नवाचक चिन्ह भी। तो उत्तर में है शीलम परम भूषणम, तो नपुंसकलिंग है इसलिए यहाँ पर किम आया है। खा में है मनुष्य पृथ्विया। अब पृथ्विया क्या है? स्त्रीलिंग में है, संतान अस्ति, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में ही आएगा मनुष्य कस्या। और जैसे पृथ्विया में बहुवचन में है ऐसे ही यहाँ भी बहुवचन में है। तो मनुष्य कस्या संतान अस्ति, कुछ प्रश्न हो गया, मनुष्य पृथ्विया संतान अस्ति। अब गुणेशु में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में प्रत्यय के बाद एक जैसे रूप चलते हैं, ये हमें पता है, आप भी जानते हैं क्योंकि आप काफ़ी पढ़ चुके हैं। 7th क्लास में आ गए हम, तो 7th क्लास में 7वीं कक्षा में आने के बाद सब पता लग जाता है कि रूप किस तरह चलते हैं। तो गुणे में लिंग व चयन महत्वपूर्णम। तो इसे प्रश्न बनाना है तो आएगा यहाँ पर गुणेशु की तरह ही केसु, जैसे गुणेशी में यहाँ सु लगा हुआ है, केसु। लिंगम व चयन महत्वपूर्णम, गुणेशु। अब इन्होंने बताया किसमें लिंग और वह अवस्था महत्वपूर्ण, इसमें बताया गुणों में। ठीक है। अब प्रश्न नंबर घ, हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति। तो वचय की तरह से यहाँ पे आ जाएगा। वचय किस में है? नपुंसकलिंग में। तो हितकारकम मनोहारी च किम दुर्लभम भवति, क्या दुर्लभ होता है? प्रश्न लगा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ गया हितकारकम मनोहारी च वचय, उत्तर में आ गया वचय दुर्लभम भवति। अब हमने इसमें देखा प्रश्न निर्माण किया, तो हमने शीलम में किम लगा, पृथ्विया में कस्या, गुणेशु में केसु और वचय के लिए किम आया है यहाँ पर। प्रश्न 5, पाठस्य आधारेण उदाहरणानुसारम समुचितम मेलनम कुर्वन्तु। पाठ के आधार पर उदाहरणानुसार समुचित मेल करें। अब मैंने बिल्कुल आपको उसी रंग से उस रंग को मिलाया है ताकि आपको याद रहे कि ये इसके साथ में मेल कर रहा है। और हम अगर वहाँ पर सूक्तियों को देखेंगे तो सूक्तियों को सामने रखकर हम बड़े आसानी से इनको सबको मिला सकते हैं। तो जैसे सनस्य कर्णस्य साध्येत विद्याम अर्थ च, ये इससे मिलाया है। अब खा में हम देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठतम आभूषणम, क्या है हमारा? शीलम। अब है ग, रत्नम न अनुष्यति तत्, रत्नम न अनुष्यति तत् मृगयते। हमें जो है पता है कि रत्न ढूंढने नहीं जाते हैं, ग्राहक जो है उसको ढूंढने जाते हैं। आद्यम धर्म साधनम, तो ये है शरीरम।
आद्यम धर्म साधनम शरीरम है। सूक्ति हमने पूरी पढ़ी है ऐसे, तो हम इसको यहाँ पर मेल करेंगे। हितकारकम मनोहारी च वचय, हितकार भी हो और मनोहारी भी हो, ऐसे वचन जो हैं क्या हैं, दुर्लभम। पूजा स्थानम, पूजा स्थानम क्या है, गुणा। इसको अब आपने देखा कि हमने सबको मेल किया, समुचित मेल कर दिया है इसमें हमने, और इनको हमने समझ लिया है किस तरह से मिलाना है। अब यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6। पाठात अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि। समानार्थक क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द। चित्वा मतलब चुनकर, लिखन्तु लिखें, समानार्थक पद चुनकर लिखने हैं। जैसे इन्होंने सुतह का दिया है, पुत्र होता है। प्रथमम का क्या होता है, पहला, तो यहाँ पर आ जाएगा ख में आद्यम। हमने पढ़ा है आद्यम प्रयोग आया है उसमें सूक्ति में। आद्यम प्रथमम। धनम, धन को हम अर्थ भी कहते हैं, जैसे हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। धन के लिए आता है, और नपुंसकलिंग शब्द के लिए माँ लगा के हलन लगाते हैं। अवस्था के लिए आया है, जो आयु होती है उसके लिए शब्द आया है इसमें वय। वय पे विसर्ग लगेंगे। वचनम, वचनम के लिए आया है वचय। और आचरणम के लिए आया है शीलम। आचरण के लिए क्या आया है, शीलम। तो ये इसका समानार्थी शब्द हुआ। 7वां प्रश्न। उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां विभक्ति निर्दिशन्तु। जो इन्होंने दिया हुआ है, जैसे इसमें माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया, तो पृथ्वीया में क्या है, षष्ठी विभक्ति है। ये शब्द रूप होते हैं, तो संस्कृत में शब्द रूप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इन पर प्रश्न भी जरूरी बनकर आते हैं। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं गुना पूजा स्थानम गुणीषु, तो गुणीषु में हमने पढ़ा था पहले भी, क्या होता है, सप्त विभक्ति होती है। जो रामेशु आता है सप्तमी विभक्ति पे आता है, तो ये है सप्तमी विभक्ति। विभक्ति तो एक तरह से लिखा जाना है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है यहाँ पर। शीलम परम भूषणम, शीलम जो है कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। शीलम में प्रथमा विभक्ति। शन से कनश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्, तो इसमें हमें किसका करना है, विद्याम। और विद्या में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। जैसे लताम होता है ऐसे ही विद्याम, इसमें होगी द्वितीय विभक्ति। सुखाती ने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी ने सुखम, इसमें प्रथम विभक्ति में भी आता है ये, और द्वितीय में भी आता है। तो हम इसमें प्रथमा भी लिखेंगे और द्वितीय भी। प्रथमा द्वितीय विभक्ति। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा।
अब है, हमने ढूंढनी है विभक्ति सारी, हमने देखा अच्छे से कि कौन सी विभक्ति है। प्रश्न 8 में यत्र अग्रे स्वरः अस्ति तत् अनुसारस्य स्थाने मा लिखित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। जैसे ये शब्द हैं तो इसमें आगे जैसे रत्न लिखा है इन्होंने, तो रत्नम में माँ ऐसे भी लगता है जैसे इन्होंने लगाया, और ऐसे भी लगता है। तो जो शब्द हैं उसमें हमें क्या करना है, इसी तरीके से माँ लगाना है हलंत लगा के। तो प्रश्न का में तो उन्होंने पहले दिया हुआ है, खा में हम लगाते हैं जैसे यहाँ पे दिया इन्होंने, तो हम इसे बना देंगे शरीरम। ये हो गया है, इस तरीके से लिखना था बस इसको। बाकी सारा ऐसे लिखना है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। बाकी वाक्य को पूरे को ऐसे रहने हैं सुक्ति को, बस जो पहले वाला है उसको हमें इस तरह करके लिखना है। जब वयम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और वयम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माँ पे हलंत लगा के। वयम अद्यतनम पाठम पठामे। अब जैसे इन्होंने घा में त्वम दिया है तो त्वम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और त्वम को हम ऐसे भी लिखते हैं हलंत लगा के। अस्माकम गृहम आगच्छ। अब इसमें है अहम। अहम को ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। एकम प्रश्नम। अब यह है प्रष्टुम, तो प्रष्टुम में जैसे ये लगाया हुआ है, यहाँ पर बिंदु लगा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। च गुणम अर्जितुम अधिकम प्रयत्नम करोतु। अब गुणम में हम ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, माँ पे ये हलंत लगा के। ऐसे ही अर्जितुम है तो अर्जितुम को हम ऐसे लिखेंगे, अर्ज ये तुम। तो हमने देखा कि इसमें यही वो करना था परिवर्तन, और बाकी इस प्रश्न में कुछ नहीं है। तो विद्यार्थियों, हमने सारे प्रश्नों के उत्तर किए हैं शुरू से एक एक करके और समझते हुए। तो पूरा पाठ हमारा ये हो गया है और इसकी वीडियो पूरी तैयार है आपके लिए। आप पढ़ने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको अध्ययन से जितना भी लाभ मिले वह लाभ इसमें लें, और लेने के बाद हमारे प्रोत्साहन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।